अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, एक गाना शंभू शंभू शिव शंभू ये बहुत ही फेमस हो रहा है और इसको जिस औरत ने गाया है उसका नाम है फरमानी नाज। नाम से लगता है वो मुसलमान है, लेकिन गाना फेमस हुआ। लोगों ने उससे जब इंटरव्यू लिया, उससे पूछा कि आपके गाने के बारे में बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे उलमा ने ये फ़तवा दिया है कि आप तो काफ़िर हो गई और ये गाना जो है गाना सही नहीं है। तो फिर उस फरमानी नाज ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, एक बात कही उसने कि जो आर्टिस्ट होता है, जो फ़िल्मों में या फिर किसी तरीके के नाटक में जो काम करते हैं जो लोग, उनका कोई मज़हब नहीं होता, आर्टिस्ट किसी धर्म का नहीं होता। ये बात उसने कही और मैंने उसकी ये बात को सुना तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आर्टिस्ट भी इंसान होता है और ये कहना कि आर्टिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, ये तो इंतहाई गलत बात है। आर्टिस्ट जितना मज़हबी होता है, जितना धार्मिक होता है, जितना मज़हब को फॉलो करता है, जितना धर्म को फॉलो करता है, मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट के अलावा कोई और भी है जो धर्म को इतना फॉलो करता होगा। हमारे इंडिया में जिनको मिलेनियम स्टार कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी, वो इतने बड़े धार्मिक आदमी हैं, उनसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं। वो इतने बड़े धार्मिक आदमी हैं कि कोई भी उनका जो धर्म का जो फेस्टिवल होता है वो छूटता नहीं है और बड़े ही अच्छे अंदाज में पूरे परिवार के साथ में वो अपने धर्म के सारे फेस्टिवल को मनाते हैं। इसके अलावा और भी दीगर जितने भी हिंदू एक्टर आपको दिखेंगे, एक्ट्रेस आपको दिखेंगे, वो गणपति का त्यौहार हो, वो या फिर गरबे का त्यौहार हो, वो फिर चाहे दिवाली हो, वो फिर चाहे होली हो, ये बहुत अच्छे अंदाज में और खुले तौर पर मनाते हैं। अगर आर्टिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता तो फिर वो आर्टिस्ट ये सारे त्यौहार क्यों मनाता। मसला ये है कि ये कहें आप कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान आर्टिस्ट होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन ये भी गलत बात है। वो जो मुसलमान आर्टिस्ट होते हैं उनकी एक अपनी मजबूरी है। वो बेचारे जब तक मीडिया में आकर के, जब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो मीडिया में आकर के उनको ये बात बोलना पड़ता है कि आर्टिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता। और वो बेचारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं और भी बड़े बड़े जो एक्टर और एक्ट्रेस जो मुसलमान हैं, वो बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो खुले तौर पर मनाते नहीं हैं, उसको करने से झिझकते हैं। और जब कोई ऐसी बात आती है तो वो बोलते हैं कि आर्टिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, जबकि वो भी वाकई में दिल से ईमानदार होते हैं, दिल से इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर नहीं कर पाते। उनकी अपनी मजबूरी है कि अगर वो ज़ाहिर करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके ऊपर कट्टरवाद का इल्ज़ाम लगाएंगे कि एक गैर मुस्लिम एक्टर जब दिवाली और गणपति और दूसरे फेस्टिवल मनाता है तो उस पर कट्टरवाद का इल्ज़ाम नहीं लगता। लेकिन अगर एक मुसलमान एक्टर जो अपने देश का सच्चा नागरिक है और देशभक्त है, देश से उसने कभी गद्दारी नहीं की और न ये कहा कि मुझे हिंदुस्तान के बाहर कहीं जाकर के रहना है, मुझे हिंदुस्तान की नागरिकता पसंद नहीं है, मैं कहीं और की मैंने नागरिकता ले ली है, मैंने कहीं और की सिटीज़न मैंने ले ली है, वो ये नहीं कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको बार बार देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है और फिर वो मजबूर, नाचार और दिल से ना चाहते हुए भी बहुत सारे हिंदुओं के फेस्टिवल के अंदर उनको जाना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि देखो, हम कट्टर मजहबी नहीं हैं, बल्कि हम दूसरों गैरों के भी यानी हिंदुओं के त्यौहार को भी हम मनाते हैं। लेकिन अपना त्यौहार जब मनाने की बात आती है तो उस वक्त वो बेचारे, इल्ला माशाअल्लाह किसी को देखा जाता है कि वो कोई ईद की नमाज़ पढ़ ले, नहीं तो बाहर जाकर के मस्जिद के अंदर जाकर के वो ईद की नमाज़ पढ़ने से वो गुरेज करते हैं, बचते हैं। और अगर करते भी हैं तो इसको वो छुपाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कट्टरवाद का इल्ज़ाम लग जाए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर वो दो तरह की चीज़ें हैं। गैर मुस्लिम एक्टर कुछ भी करे, कुछ भी कहे, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। लेकिन मुसलमान एक्टर या एक्ट्रेस, वो छोटा हो या बड़ा हो, जब कोई अगर वो मजहबी काम करता है तो उसको छुपा कर करना पड़ता है और गैर मुस्लिमों के त्योहारों में जानबूझ करके उसको शामिल होना पड़ता है, ताकि लोगों को ये मैसेज दे हो कि भाई देखो, हम सभी मज़हब को मानते हैं। जबकि गैर मुस्लिम एक्टर
ये इतना खुले दिल से मुसलमानों के फेस्टिवल के अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन मुसलमान एक्टर जो है वो गैर मुस्लिमों के फेस्टिवल के अंदर, जैसे गणपति है या फिर दिवाली है या फिर होली है या फिर और रक्षाबंधन है, इन सारे फेस्टिवल के अंदर, इन सारे त्योहारों के अंदर मुसलमान एक्टर शामिल होते हैं और ये मैसेज देते हैं कि देखो हम गणपति विसर्जन करने जा रहे हैं, जैसे सलमान खान पिछले कई सालों से कर रहे हैं। वो बताना पड़ता है उनको कि भाई देखो कि हम कट्टर मज़हबी नहीं है, बल्कि हम आपके मज़हब को भी फॉलो करते हैं। मजबूरी उनकी ये होती है कि उन फिल्मों में काम करते हैं और जाहिर सी बात है कि फ़िल्में ऑडियंस के बगैर चलती नहीं। अगर ऑडियंस ने इसका बाइकॉट कर दिया, ऑडियंस ने इसका अगर ये कह दिया कि हम आपकी फ़िल्म नहीं देखेंगे, तो बड़ा से बड़ा एक्टर भी वो किसी काम का नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस के बगैर एक्टर कोई काम के नहीं होते। अभी जैसे लाल सिंह चड्ढा के बारे में आमिर खान ने एक बात कह दी थी ऑन द रिकॉर्ड रजत शर्मा के शो के अंदर, आपकी अदालत में, कि मेरी वाइफ का ये कहना है कि इंडिया अब इस लायक नहीं है इस वक्त कि यहाँ रहा जा सके, बाहर निकलते हुए डर लगता है, यहाँ खौफ होता है। उसने, आमिर खान ने अपनी बीवी की बात कही, जबकि वो बीवी को, अब वो उस बीवी को तलाक भी दे चुका है और वो बीवी तो अब उसके पास से चली भी गई है। आमिर खान ने अपनी बात नहीं कही, बल्कि अपनी बीवी की बात कही कि एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि अब बाहर निकलते हुए डर लगता है। ऐसा आमिर खान की बीवी का कहना था और आमिर खान ने इसको खुले दिल से सबके सामने कहा। और फिर उसके बाद में उन्होंने वजाहत भी दी कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया को पसंद नहीं करते हैं या फिर इंडिया में रहना नहीं चाहते। इसके बाद भी बेचारे ने कई बार माफ़ी मांगी और ख़ुद भी उसने नहीं कहा, बल्कि उसकी बीवी ने कहा, और वो बीवी जो आज उसके पास नहीं है, तो उस बीवी का विरोध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीवी गैर मुस्लिम है, उसका विरोध नहीं हो रहा। और अभी इनकी फिल्म आई लाल सिंह चड्ढा, उसका सोशल मीडिया पर बाइकॉट हो रहा है कि गद्दार है, गद्दारों की फ़िल्म नहीं देखनी है। और फिर इसने कहा है कि हमें इंडिया पसंद नहीं, हम इंडिया में रहना नहीं चाहते, इंडिया में दहशत होता है, इंडिया में खौफ होता है, तो ऐसे गद्दारों की पिक्चर नहीं देखनी है। और ये एक्टर जो पिछली फ़िल्म उसने जो बनाई थी पीके, उसके अंदर उसने हमारे देवताओं की उसने बहुत ज़्यादा तौहीन की। एक जगह वो पेशाब कर रहा था तो उसकी जगह, पेशाब की जगह पर ही वो कृष्ण की और दूसरे देवताओं की फ़ोटो वहाँ पर रखी हुई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पीके के अंदर बताई गई थी। तो वो सारा का सारा इल्ज़ाम किस पर आ रहा है? वो आमिर खान पर आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि वो बेचारा मुसलमान है, जबकि आमिर खान उस फिल्म का सिर्फ एक एक्टर है, कठपुतली। और आप जानते, पूरी दुनिया जानती है कि एक्टर सिर्फ और सिर्फ कठपुतली होता है। एक्टर को जो डायरेक्टर कहता है या जो प्रोड्यूसर कहता है उसको वही करना पड़ता है, अपनी तरफ से वो कोई काम नहीं करता। उस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो है राजकुमार हिरानी, जिसने इसके पहले भी कई फिल्म बनाई थी। राजकुमार हिरानी ये मुसलमान तो नहीं है, गैर मुस्लिम है वो। आपको अगर कोई आपत्ति करनी है, कोई एहतजाज करना है, कोई बात करनी है, आपको कोई विरोध करना है, तो आपको राजकुमार हिरानी पर विरोध करना चाहिए, ना कि आमिर खान को पर विरोध करना चाहिए। वो तो एक, सब जानते हैं कि वो तो नाटक कर रहा है, उसको जैसा कहा जाएगा वैसा वो करेगा। उसको कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर खड़े होकर के पेशाब करो, तो वो तो वहाँ पर खड़े होकर के पेशाब करेगा। उसको कहा जाएगा कि भाई आप अपने गाल पर भगवान का फ़ोटो लगा लो, तो वो करेगा। यानी जैसा जो कहा जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो, उसको, एक्टर को जो कहा जाता है एक्टर वही करता है, और एक्टर को कहने वाला जो होता है वो डायरेक्टर होता है। तो अगर आपको फ़िल्म पर कोई आपत्ति है, अगर आपको फ़िल्म ख़राब लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फ़िल्म पीके उसके अंदर देवताओं की तौहीन हुई है, तो उस तौहीन का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो राजकुमार हिरानी है, आमिर खान नहीं है। और फिर बेचारे ने इसके बाद भी कई बार माफ़ी मांगी, तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? और मुझे ये समझ में आता है कि उसके विरोध करने का ख़ास मकसद ये है कि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि कोई बड़ा एक्टर अपनी इस काम करते हुए, स्टार होते हुए, वो कभी भी मक्का और मदीना का उसने सफ़र नहीं किया। एक ये ऐसा वाहिद एक्टर है कि जो अपनी माँ की खातिर, अपनी माँ के लिए, जिसने किसी
पूरी दुनिया की उसने परवाह नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अगर हज करके आऊँगा तो लोग मुझे वाकई में कट्टरवाद कहेंगे और मुझे ये कहेंगे कि ये इस्लाम पसंद है। उसने इन सारी लोगों की परवाह नहीं की। अपनी माँ की आखिरी तमन्ना को उसने पूरा किया और फिर अपनी माँ को वो हज करने के लिए यात्रा पर लेकर के गया, जहाँ पर उसने मक्का में उसने ज़ियारत की, मदीना में उसने ज़ियारत की और अपने वतन को लौटा। तो फिर ऐसा करना क्या ये जुर्म है? ये जुर्म नहीं है। ये तो हर एक इंसान को जो अपनी वो वालिदैन को चाहता है, अपने माँ बाप को चाहता है, उसकी आखिरी तमन्ना पूरी करने की, ये है एक सआदतमंद बच्चे की, एक नेक बच्चे की, ये वो उसका फ़र्ज़ है जो आमिर ख़ान ने पूरा किया। और आमिर ख़ान हज करके आए, उन्होंने कोई आकर के ढिंडोरा नहीं पीटा कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, बल्कि उन्होंने आकर के उसके बाद कई फ़िल्मों में काम किया। तो इस्लाम तो फ़िल्म को मना ही करता है। फ़िल्म को प्रमोट करना, फ़िल्म को ऊपर तक पहुंचाना, नीचे गिराना, ये सब गैर मुस्लिम ही करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। मैं नहीं कहता कि मुसलमान फ़िल्म नहीं देखते, लेकिन एहतजाज करना, फ़िल्मों को गिराना, फ़िल्मों को ऊपर करना, बॉयकॉट करना, ये सब काम किसका है? ये सब काम गैर मुस्लिमों का है। तो यही उठाते, यही गिराते। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप इस वजह से इनकी फ़िल्मों को नहीं देखने के ये मुसलमान हैं, इन्होंने ऐसा कहा, तो ये गलत बात है। हाँ, ये अगर कोई दहशत पसंदी वाली बात करते हैं, कोई बुरी बात करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो इसके अलावा बाकी किसी एक्टर ने नहीं कहा हो, नहीं किया हो, तो आप बेशक इनका विरोध करें। इसमें तो इस आदमी का कोई जुर्म ही नहीं है। इसने जो कुछ भी बात कही है वो ये बात थी कि मेरी बीवी ने कहा है, बीवी को तलाक दे दिया। पीके फिल्म में जो कुछ इन्होंने किया है वो डायरेक्टर ने कहा है। आप डायरेक्टर को जाकर के पकड़े, ना कि आमिर खान को। ठीक है, ये तो आमिर खान की बात हो गई। दूसरी बात, फरमानी नाज ने जो कहा कि एक्टर का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस मर जाते हैं तो फिर उनको जलाया जाए कि दफनाया जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब कोई एक्टर या एक्टर जब वो किसी धर्म के ही नहीं होते हैं, जैसा कि फरमानी नाज का या दीगर एक्टर लोगों का कहना है, तो फिर उनके साथ कौन सा मजहबी रवैया इख्तियार किया जाए? निकाह अगर वो शादी करते हैं तो फिर उनको 7 फेरे लेने चाहिए कि निकाह करने चाहिए? वो मरते हैं तो उनके जो आखिरी रसूमात होते हैं उस वक्त उनका क्रियाक्रम करना चाहिए कि उनको इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक उनका जनाजा पढ़ना चाहिए। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये जो कुछ भी कहते हैं मुसलमान एक्टर, मैं गैर मुस्लिमों को नहीं कहता, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि ये कहें कि हाँ, ये काम इस्लाम की नज़र में बुरा है, लेकिन हमारे पास कोई काम नहीं, हम यही काम जानते हैं, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। इस्लाम की नज़र में ये काम बुरा है और इस्लाम अपने नज़रिए के हिसाब से, और इस्लाम के फॉलोअर जो है वो इसको नाजायज़ और हराम कहते हैं, लेकिन हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम इसके अलावा कोई काम जानते नहीं हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और हम पेशे से ज़रूर इस काम को करते हैं, लेकिन हम हैं मुसलमान, तो इसको आप कहें ज़रूर, ऐसा ना कहें कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन से बड़ा जो एक्टर था वो था दिलीप कुमार। उन्होंने बहुत साल फिल्मों में काम की, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने फिल्मों में काम करने के बावजूद भी कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि वो बहुत बड़े धार्मिक इंसान थे, पंजवक्ता नमाजी थे, उनके सारे घर वाले नमाजी थे, रोज़ा रखते थे अपने देश पर या देश वालों पर। अगर कोई अगर विपता आती थी, कोई परेशानी आती थी, तो वो और उनके घर वाले मिलकर के रोज़ा भी रखते थे, दुआएँ करते थे देश के लिए और सारे लोगों के लिए दुआएँ करते थे। तो फिल्मों में इतना बिजी होने के बावजूद, लाइमलाइट में रहने के बावजूद, शोबिज़ में रहने के बावजूद, उनका पूरा घराना धार्मिक था। और आखिर में भी जब दुनिया से गए हैं तो लोगों ने बताया है कि वो सौम व सलात के और सुन्नत के बड़े पाबंद थे। तो ऐसा ना कहें कि एक्टर और एक्ट्रेस या शोबिज़ में काम करने वालों को कोई धर्म नहीं होता, बल्कि उनका भी धर्म होता है और उनसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसी जगह पर रहने के बावजूद भी अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं या फिर सुन्नत की पाबंदी करते हैं, तो मैं कहता हूं कि उनसे बड़ा दीनदार कोई नहीं। अगर वो ऐसे फील्ड में रहने के बावजूद भी अगर अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो उनसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं होता। फरमानी नाज के ऊपर हम चलते हैं कि फरमानी नाज ने जो गाना गाया उसके बारे में हम मुसलमान या फिर उलमा इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम जो है वो बाकी धर्मों से अलग है। एक इस्लाम एक होता है, एक कुछ लोग होते हैं अल्लाह को मानने वाले, कुछ होते हैं अल्लाह को नहीं मानने वाले। जो अल्लाह को मानते हैं वो मुसलमान हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते वो गैर मुस्लिम हैं। तो इस्लाम का नज़रिया बाकी सारे रिलीजन से अलग है। बाकी सारे रिलीजन गाने को, डांस को
इन सारी चीज़ों को जायज़ समझते हैं, लेकिन इस्लाम गाने को, म्यूज़िक को, डांस को नाजायज़ समझता है। तो कोई भी ऐसी चीज़, अगर कव्वाली भी, हत्ता कि कुरान भी, नाद भी अगर आप म्यूज़िक के साथ में पढ़ेंगे तो वो नाजायज़ और हराम है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो म्यूज़िक के साथ नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुफ्र और शिरक वाले अल्फाज मौजूद हैं, कुफ्रिया और शिरकिया अल्फाज मौजूद हैं, तो ऐसे भी हम्द को, नज़्म को या ऐसे भी गाने को गाना नाजायज़ और हराम है। तीसरी बात, अगर कोई ऐसा हम्द, कोई ऐसी गीत, कोई ऐसा कोई भी ऐसा गाना जिसके अंदर कुफ्रिया बात नहीं है, शिरकिया बात नहीं है, तो उसका म्यूज़िक के बगैर उसका गाना और उसका सुनना ये दोनों जायज़ है, लेकिन तक़वे के ख़िलाफ़ है, अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है कि ना सुने ना गाए। लेकिन अगर वो म्यूज़िक के बग़ैर इनको गा लेता है, अगर उसमें शिरकिया अक़ाइद और शिरकिया कुफ्रिया अल्फाज नहीं हैं, तो गाने में कोई हरज की बात नहीं है। तो ये जो शंभू शंभू शिव शंभू फरमानी नाज ने जो गाना गाया, ये गाने के बाद ये गाना मशहूर हुआ, फेमस हुआ। किसी ने जाकर के किसी मौलाना साहब से पूछा, मौलाना साहब ने कहा कि इस्लाम में ये हराम है। मौलाना ने ये नहीं कहा कि फरमानी ने जो ये शंभू गाना गाया है ये हराम है, बल्कि इस्लाम में तो गाना ही हराम है। इस्लाम में गाना ही हराम है, चाहे वो किसी भी तरीके का गाना हो। शंभू की जगह पे अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या कुरान पाक की आयत भी म्यूज़िक के साथ पढ़ती ना, म्यूज़िक के साथ में, तो भी हराम होता। तो शंभू और शिव शंभू की क्या बात है? तो ये कहना कि सारे मुसलमान एक तरफ हो गए और फरमानी नाज एक तरफ हो गई, और फरमानी नाज का ये कहना कि आर्टिस्ट ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, ये गलत बात है। इस्लाम म्यूज़िक को और इस्लाम गाने को बिल्कुल हराम कहता है, और अगर गाना ऐसा है जिसमें कुफ्र और शिरक है तो म्यूज़िक के बग़ैर भी हराम है। लेकिन गाना ऐसा है कि जिसके अंदर कुफ्र नहीं है, शिरक नहीं है, बल्कि अच्छे अल्फाज हैं, दुनिया की तारीफ़ है, दीन की तारीफ़ है, लोगों की तारीफ़ है, और कुफ्रिया और शिरकिया अल्फाज नहीं है, तो ऐसे गीत को गाना या ऐसा गाना गाना बग़ैर म्यूज़िक के जायज़ है, गा सकता है, लेकिन फिर भी ये तक़वे के ख़िलाफ़ है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और ये बदनाम ना करें कि फ़लाँ आलिम ने ये बात कही, फ़लाँ मदरसे वालों ने फतवा दे दिया। कोई मदरसे वाला, कोई मौलाना, कोई आलिम वो बेकार नहीं बैठा हुआ है कि वो फरमानी नाज के ऊपर कोई फतवा देवे। लेकिन फरमानी नाज और उन जैसे मुसलमान एक्टर और एक्ट्रेस को जो शोबिस से या गाने से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, उनको ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए कि वो किसी धर्म के नहीं होते हैं या आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि आर्टिस्ट जितना मजहबी होता है उतना मजहबी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।